नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिसमें आप लोग तत्काल एंट्री ले सकते हैं। तो पहला स्टॉक है दोस्तों एशियन पेंट्स। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन करें, पहले हम लोग बता देते हैं, 3 इंडिकेटर्स हम लोग लगाते हैं। पहला 20 का मूविंग एवरेज जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट लाइन या पिवट पॉइंट्स भी बोलते हैं, वो लगाते हैं जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताएगा। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस देता है पिवट लाइन, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट प्राइस करेगा तो प्राइस को सपोर्ट देता है पिवट लाइन। इतना तक क्लियर है, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे। और एक और थंब रूल हम याद करते हैं कि जब भी प्राइस 200 डेज के नीचे चले, वैसे सिचुएशन में अगर बाई कीजिएगा तो ऊपर की तरफ बड़ा अप मूव आप लोग कैप्चर कर सकते हैं। और 200 डेज के मूविंग एवरेज के अगर करीब में भी हम लोग बाई करते हैं तभी भी हम लोग को अच्छा खासा परफेक्ट एंट्री मिलता है। लेकिन अगर मान लीजिए 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा अगर हम लोग दूर खरीदेंगे तो हम लोग ट्रैप्ड हो जाएंगे और थोड़ा निगेटिव हम लोग का जा सकता है और रिटर्न आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसलिए हम लोग रिटर्न को इन्हेंस करने के लिए 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में ही बाई करना पसंद करते हैं। तो एशियन पेंट्स में भी हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से कंसोलिडेशन का दौर बना हुआ है और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से दूर जाता है और स्पेस ज़्यादा हो जाता है। इसके कारण कुछ प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने को मिलता है FIIs DIIs के द्वारा और हम लोग को अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलता है। और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास आता है तो यहीं पे कुछ क्वांटिटी बाई कर लेना चाहिए था। अगर बाई किए हैं तो सही है, नहीं तो अभी कंसोलिडेशन का दौर से गुजर रहा है और 2 दिन से हमको अच्छा बुलिश कैंडल दिखा है और फिर से 20 का लाइन इंक्लाइंड होते हुए दिखा है। तो अभी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं गया है, तो कुछ क्वांटिटी आप लोग यहाँ पे SIP कर सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में बाई नहीं करना है। हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी देख लेते हैं वीकली चार्ट पे, तो हम लोग को और भी कंफर्मेशन मिलेगा। तो हम लोग वीकली चार्ट की बात करें तो एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक रहा है एशियन पेंट्स और कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है स्वर्ण मुखर्जी जी का, तो इसमें तो एंट्री हम लोग को लेना ही है। तो यही अभी बात कर रहे हैं, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से दूर चल रहा है और अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, आप लोग इस पिवट पे देख रहे होंगे प्राइस को रेजिस्टेंस मिल रहा है, अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो अगला पिवट तक हम लोग को टारगेट मिल सकता है कुछ दिनों में। और ये भी रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो बहुत ही बड़ा हम लोग को ऊपर की तरफ मोमेंटम दिख सकता है। तो ये सब हाइपोथेटिकल बातें रहती है और हम लोग कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बस प्रोबेबिलिटी के आधार पे हम लोग जज करते हैं। लेकिन हम लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो कुछ कुछ क्वांटिटी हम लोग SIP करते रहेंगे। तो एशियन पेंट हमारा फर्स्ट पिक है, इसमें आप लोग कुछ SIP कर लें। और अगला स्टॉक भी हमारा पेंट ही स्टॉक है दोस्तों, बर्जर पेंट, इंडिया का 2nd नंबर का लार्जेस्ट पेंट कंपनी है और इसमें भी हम लोग को टॉप से बहुत ही अच्छा खासा हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। तो बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल हम लोग को देखने को मिल चुका है और एक हमको पैटर्न भी दिख रहा है, जैसे आपको W पैटर्न जैसा दिख रहा होगा और फिर से प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे सपोर्ट लिया है, तो थोड़ा अगर यहाँ पे एंट्री लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो आप वेट कर सकते हैं। 20 का लाइन अगर क्रॉस कर जाता है 200 डेज के लाइन को तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ हम लोग को मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ से भी अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो नीचे वाला पिवट पे आपको आने का वेट करना होगा। तो अभी हम लोग फिलहाल बर्जर पेंट में थोड़ा वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं, तुरंत से एंट्री नहीं ले लेना है क्योंकि प्राइस अभी थोड़ा रेजिस्टेंस ले सकता है। बहुत ही लंबा फॉल आया है तो और भी प्राइस नीचे आ सकता है। और वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं, तो वीकली चार्ट पे हम लोग देखेंगे तो वीकली चार्ट पे भी इसमें हम लोग वही लॉजिक लगाते हैं दोस्तों। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा अगर दूर चला जाए तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है, कुछ करेक्शन आता है और अभी हम लोग को 20 का जो मूविंग एवरेज है नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, तो और भी करेक्शन इसमें हो सकता है। तो अभी थोड़ा फिलहाल इसमें हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे और भी प्राइस नीचे आ सकता है। अगर बाई ही करना है तो कुछ स्मॉल क्वांटिटी में एंट्री ले, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी अभी बाई करके न चले, थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी बाई करना है तो पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और अगला स्टॉक है दोस्तों राइट्स के बारे में आप लोग उतना नहीं जानते होंगे क्योंकि आप लोग रेलवे का एक मात्र शेयर IRCTC के बारे में सबसे ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि यही न्यूज़ में रहता है और बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। राइट्स ने फिलहाल कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन बात करें राइट्स की तो एक डेब्ट फ्री कंपनी है और अभी जो योजना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है PM गति शक्ति योजना, उसमें 100 लाख करोड़ सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होने वाला है। उसमें राइट्स मेजर बेनिफिशियरी साबित हो सकता है।
राइट्स के बारे में बता दें कि राइट्स सिर्फ रेलवे का ही प्रोजेक्ट नहीं लेता है दोस्तों, राइट्स डीपीआर बनाता है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का डिज़ाइन करता है और रेलवे ट्रेन कोचेस को भी सप्लाई करता है, अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता है। तो इसका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल इसमें हमको दिखता है, इसलिए लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा मिलेगा। 5% का डिविडेंड एल है और डेट फ्री कंपनी है, तो आपको खोने के लिए कुछ नहीं है और हमारा मेथड लगाइएगा तो रिटर्न भी आपको निकल जाएगा। तो बात करें अभी राइट्स में, तो हम लोग बहुत ही अच्छा खासा इसमें डाउनवर्ड हम लोग को मूवमेंट टॉप से दिख रहा है और लगातार कंसोलिडेशन का ही दौर से गुजर रहा है, कोई इसमें अप ट्रेंड नहीं था और अभी भी 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के पास आपको मिल रहा है और इसमें आप लोग एंट्री बना सकते हैं, कुछ क्वांटिटी बाई करके चल सकते हैं। और वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग को चार्ट उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रहा है दोस्तों, हम लोग को लगातार कंसोलिडेशन का दौर से स्टॉक गुजर रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो प्राइस ऊपर का मूवमेंट हम लोग को दिखा सकता है। तो राइट्स आप लोग 4-5 साल के नज़रिए के लिए बाई कीजिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। डेट फ्री कंपनी है और गवर्नमेंट का रेलवे सेगमेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल दर्ज होने का उम्मीद जताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा। और अगला स्टॉक की बात करें दोस्तों तो ये है अवंती फीड, जो श्रिम्प फीड का बिजनेस करता है, फिश के लिए फूड वगैरह बनाता है और बहुत ही डेट फ्री एक कंपनी है, शानदार कंपनी है, साउथ की कंपनी और इसमें गवर्नमेंट का भी हिस्सेदारी लगभग 4.75% के करीब है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, जब गवर्नमेंट इतना बड़ा मात्रा में टैक्स पेयर का पैसा इस कंपनी में लगाए हुए है तो हम लोग को भी डरना नहीं है। और अच्छा खासा ग्रोथ इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा था पिछले कुछ सालों से, लेकिन कोविड के बाद से थोड़ा इसमें हम लोग को डाउनफॉल देखने को मिला है और एक बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन के दौर से स्टॉक गुजर रहा है। तो इतना बड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद दो ही सिनेरियो बनता है दोस्तों, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो बहुत ही प्राइस नीचे आएगा और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो बहुत ही ज़्यादा प्राइस ऊपर जाएगा। इतना लंबा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। तो हम लोग इसी कंसोलिडेशन में कुछ एंट्री कर लेंगे, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म में हम लोग को फ़ायदा लेना है, तो हम लोग वेट नहीं करेंगे, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाई कर लेंगे। ज़्यादा क्वांटिटी आप लोग बाई करके ना चले, अगर मान लीजिए प्राइस और भी नीचे आता है तो नीचे का पिवट्स देखेंगे और हम लोग और भी क्वांटिटी ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ हम लोग बाई कर लेते हैं। अगर फिर से प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड हम लोग को शो करता है तो और भी क्वांटिटी बाई करेंगे, लेकिन हम लोग डाउन ट्रेंड में ज़्यादा एवरेजिंग नहीं करते हैं, ये हर वीडियो में हम बताते हैं। बात करें हम लोग वीकली चार्ट पे अवंती फीड्स को देख रहे हैं तो इस पे भी हम लोग को लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन दिख रहा है और यहाँ से अगर प्राइस ब्रेकआउट नीचे की तरफ देता है तो प्राइस हम लोग को अच्छा खासा डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हम लोग को अच्छा खासा रिटर्न 1 साल के अंदर मिल सकता है। और यहाँ से एक और भी पैटर्न हम लोग को दिख रहा है, अगर इस लाइन को आप कनेक्ट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन को, इसको ट्रेंड लाइन भी बोला जाता है, तो आपको इस 2 पॉइंट पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है और वहीं पे प्राइस अभी फिलहाल चल रहा है। तो वीकली चार्ट पे 1-2 अच्छा कैंडल, बुलिश कैंडल हम लोग को 1-2 वीक अच्छा रिटर्न हम लोग को अगर देखने को मिलता है तो अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ हम लोग को शो कर सकता है। तो अवंती फीड्स भी आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके चल सकते हैं। और अगला स्टॉक है दोस्तों आईटीसी, जो रिटेलर्स का बहुत ही फेवरेट स्टॉक है, लेकिन सदियों से रिटर्न नहीं दिया है। और इसके रिटर्न नहीं देने का मेन रीज़न है दोस्तों, क्योंकि ये टोबैको का बिजनेस करता है, सिगरेट का मेनली इसका बिजनेस है, तो इस कारण से इस पर निगेटिव सेंटीमेंट बना रहता है कि कब गवर्नमेंट टैक्स लगा दे, क्या करे। तो इसी कारण कंपनी अब एफएमसीजी सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और इसी से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने का कोशिश कर रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा म्यूचुअल फंड वाले इस पर बुलिश हैं, तो हम लोग भी आईटीसी कुछ हम लोग मात्रा बाई करके चलेंगे। तो हम यही मेथड बताते हैं कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए तो कुछ हम लोग को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा हम लोग को सेलिंग देखने को मिलता है FIIs DIIs के द्वारा। और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आ चुका था, यहीं पे बाई कर लेना था और एक बड़ा सा हम लोग को ग्रीन कैंडल दिखा है और इस पिवट के पास है, तो 1-2 दिन वेट कर सकते हैं, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक होने दीजिए तो ऊपर की तरफ अच्छा मोमेंटम आईटीसी आपको दिखाएगा। और वीकली चार्ट पे भी हम लोग को अच्छा चार्ट पैटर्न दिख रहा है, अगर वीकली चार्ट पे भी 200 डेज का मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को ऊपर की तरफ आईटीसी में देखने को मिल सकता है। तो आईटीसी हमारा 1-2 साल के नज़रिए के लिए बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको दिख सकता है और 300 के टारगेट के प्राइस के लिए आप लोग वेट कर सकते हैं आईटीसी में। और हमारा लास्ट स्टॉक पिक है डिवीज लेबोरेटरी, क्वालिटी फार्मा स्टॉक है, एपीआई बनाने वाले गिने चुने कंपनीज में डिवीज लेबोरेटरी प्रमुख है और इसमें भी हम लोग टॉप से बहुत ही बड़ा फॉल हम लोग को देखने को मिला है
और लगातार गिरावट का दौर इसमें बना हुआ था, इसलिए हम बोलते हैं कि कभी भी 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ही ज़्यादा दूर आप लोग बाई ना करें। और सबसे बड़ा बात ये ध्यान रखना है कि कभी भी डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग ना करें। तो पहला बाइंग हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में ही करते हैं। तो अभी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आ गया है, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि 20 का लाइन नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, तो और भी गिरावट हो सकता है। अगर कुछ सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, जैसे हैमर कैंडल बनाता है और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको दिखता है बनते हुए, जिस तरह से आईटीसी में दिखा है उस तरह से ही डीवी स्लैब में भी बनता है, तो वहाँ पे कुछ एंट्री ले ले, नहीं तो और भी नीचे प्राइस आ सकता है। क्वालिटी स्टॉक है हमारे पोर्टफोलियो में, ज़रूर से ज़रूर डीवी स्लैब या लॉरस स्लैब में से कोई एक आप चुन सकते हैं। डीवी स्लैब एक लार्ज कैप कंपनी है, तो इसमें आप ज़्यादा बेट कर सकते हैं। तो वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपको दिखेगा, और मेनली हम प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं, तो आप वीकली चार्ट ही देखिएगा और डेली चार्ट पे आप एंट्री लीजिएगा। तो वीकली चार्ट पे भी बात करें तो हम लोग को प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाता है और अच्छा खासा हम लोग को करेक्शन देखने को मिलता है, और प्राइस 20 के नीचे आ चुका है वीकली चार्ट पे। तो और भी हम लोग को डीवी स्लैब में गिरावट देखने को मिल सकता है, इसलिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर कुछ क्वांटिटी बाई करें, लेकिन हैवी इन्वेस्टमेंट करने का समय नहीं है, क्योंकि प्राइस ज़्यादा नीचे की तरफ मोमेंटम शो कर सकता है। अभी फार्मा इंडस्ट्री बहुत ही डाउन ट्रेंड में चल रहा है, हर स्टॉक फार्मा का नीचे की तरफ आ रहा है। तो अच्छा खासा करेक्शन फार्मा इंडस्ट्री में हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसलिए हैवी इन्वेस्टमेंट अभी ना करें। और अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर प्राइस जाता है तो अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल डीवीज लेबोरेटरी में हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। कुछ कम क्वांटिटी ऐड करना है तो कर सकते हैं, लेकिन हैवी क्वांटिटी आप लोग बाई करके ना चले डीवी स्लैब में। तो ये हमारा स्टॉक पिक था। तो सभी क्वालिटी स्टॉक हम जिक्र करते हैं अपने वीडियो में दोस्तों, और जिसमें अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, वैसा ही स्टॉक हम लोग अपने वीडियो में इनकॉर्पोरेट करते हैं, ना कि कोई पेनी स्टॉक या मल्टी बैगर्स के हम लोग चक्कर में रहते हैं। हम लोग जो नॉर्मल फंडामेंटली गुड साउंड कंपनीज है उसी में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, और अपना चार्ट एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग अच्छा रिटर्न जनरेट करने का कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।